नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो और वीडियो से आपको कोई मदद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे जोन बेस्ड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं शुरुआत में डेट्स दिया हुआ है। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 21 जनवरी 2025 को। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 9 फरवरी 2025। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट। और टेंटेटिव जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम मार्च 2025 को होने वाला है और इंटरव्यू बाद में आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन बेस्ड ऑफिसर JMGS। ठीक है, यहाँ से देखिए जोन अहमदाबाद जोन, स्टेट क्या है गुजरात, नगर एंड दादर एंड नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है हमारा, दमन एंड दीव। ठीक है, और लैंग्वेज क्या होना चाहिए गुजराती। टोटल वैकेंसी कितना है 123 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 18, पहला जो कॉलम है वो एससी के लिए है, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 और जनरल कैटेगरी 51। ठीक है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट रिजर्व आप लोग देख लीजिएगा, किस किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद चेन्नई के लिए तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला। भाषा लैंग्वेज तमिल एंड मलयालम आपको आना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो। टोटल 58 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, जनरल के लिए 26। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है गुवाहाटी जोन के में क्या आता है, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। ये आता है गुवाहाटी जोन में। भाषा आपको क्या आना चाहिए, अगर आसाम में करेंगे तो आसामीस आना चाहिए, बंगाली, बोडो लैंग्वेज जो आसाम का एक मेन लैंग्वेज है, और मणिपुरी, गाड़ू, मेघालय पे गाड़ू चाहिए, मणिपुर में मणिपुरी चाहिए, और मेघालय पे गाड़ू खासी ये चाहिए, और मिजोरम पे आपको मिजो आना चाहिए, और त्रिपुरा में ककबरक या फिर बंगाली। ठीक है, यहाँ पर एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट और जनरल कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट। टोटल 43 पोस्ट है। 2 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके बाद हैदराबाद जोन के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। भाषा तेलुगु एंड कन्नड़ आपको आना चाहिए। एससी के लिए 6, एसटी 3, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 3 और जनरल 19। टोटल 42 और कुल मिलाकर यहाँ पर एससी के लिए 39 पोस्ट, एसटी के लिए 19 पोस्ट, ओबीसी के लिए 71, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और जनरल के लिए 111 पोस्ट है। टोटल 266 पोस्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वैकेंसी आपको मिल गया। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट पे बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म सर्विंग एम्प्लॉय। अगर आप लोग सेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे नौकरी कर रहे एम्प्लॉय है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग छोटे छोटे डिटेल्स। यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे जोन में, तो उस जोन का ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा आपको आना चाहिए, आपने देख ही लिया। यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 30 नवंबर 2024 के अनुसार। ठीक है, 30 नवंबर 2024 आपका एज का काट ऑफ डेट है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर SC ST को 5 साल, ओबीसी को NCL को 3 साल, ओबीसी NCL पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल। और यहाँ पर जो चिल्ड्रन फैमिली में जो लोग 1984 के रायोट में जो अफेक्टेड फैमिली से कोई चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। लगातार 5 साल अगर मिलिट्री में आपने सर्विस किया है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST 13 साल और पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी है 13 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST 15 साल है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद आप लोगों को 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स ऐसे थोड़ा देख लीजिएगा। देयर विल नो रिजर्वेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन ऑफिसर कैडर।
एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यह दोस्तों डिटेल्स एजुकेशन और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 31 नवंबर 2024 के अनुसार होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन भी। मैंडेटरी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा एनी इक्विवेलेंट recognized as such central government include integrated dual degree IDD candidate passing qualifications as medical engineering chartered accountant cost accountant would also be eligible। अगर आपके पास ये मेडिकल क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो अगर चाहे तो, नहीं तो वैसे नॉर्मल ग्रेजुएट होने से ही होगा किसी भी स्ट्रीम पे, ठीक है, या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री होने से भी होगा, या फिर डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आईडीडी होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए यहाँ पर, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस तो मांगा गया है दोस्तों। कैंडिडेट वर्किंग अथवा वर्कड इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक अर्बन स्टेट या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFC हैविंग मिनिमम एसेट साइज एटलीस्ट 500 करोड़, मतलब आप लोगों को कम से कम 500 करोड़ एसेट्स है। ऐसी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग बोला गया है, यहाँ पर आप लोगों को इन ऑफिसर सुपरवाइजरी कैडर पे 1 साल और इन क्लरिकल कैडर पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टार कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है इन NBFC ओनली इन ऑफिसर अथवा सुपरवाइजरी कैडर, तो आप लोग एलिजिबल है। क्लरिकल एक्सपीरियंस ऑफ NBFC कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप NBFC में ऑफिसर या फिर सुपरवाइजर के तौर पे काम किया है कैडर पे तो आप एलिजिबल है। अगर आप NBFC में क्लरिकल एक्सपीरियंस है तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, देख लीजिएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जब अगर नौकरी मिल जाएगा तो आपको लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं। जोन बेस्ड ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड क्या होगा आपका, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, सैलरी मिलेगा आप लोगों को 48,480 रुपीज़ टू 85,920 रुपीज़ का जो पे स्केल है वो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन एंड कॉन्फर्मेशन, यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा आप लोगों के लिए 2 साल का, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस 2 साल में अच्छा रहता है प्रोबेशन पीरियड में तो 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो और भी 1 साल आपका बढ़ाया जाएगा, ठीक है। बॉन्ड आपको करना होगा 3 लाख रुपये का। आप कम से कम 3 साल नौकरी करेंगे ज्वाइन करने के बाद सेंट्रल बैंक में, इस प्रकार का एक बॉन्ड आपको साइन करना होगा 3 लाख रुपये का। अगर 3 साल नौकरी नहीं करते तो आप लोगों को 3 लाख रुपया भरना हो सकता है, ठीक है। तो सोच समझ के आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर सिलेक्ट हो जाते तो 3 साल नौकरी करना पड़ेगा, अगर नौकरी नहीं करेंगे तो आप लोगों को 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोला गया है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की फर्स्ट कॉलम में ए ऑप्शन में बोला गया है कैंडिडेट को सिर्फ एक ही जोन, आप ऊपर में अपने 4 जोन देखे थे, 4 जोन में से किसी भी एक जोन के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। एक जोन सिलेक्ट करके आप दूसरा जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम किस प्रकार से होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा 20 MCQ 20 मार्क 15 मिनट, बैंकिंग नॉलेज 60 MCQ 60 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 20 MCQ 20 मार्क, और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस 20 MCQ 20 मार्क। वर्तमान का जो इकोनॉमी है देश का, उसका जो सिनेरियो है उसके ऊपर और जनरल अवेयरनेस के ऊपर 20 मार्क। टोटल 80 मिनट आप लोगों को मिलेगा, 1 घंटा 20 मिनट, और 120 MCQ 120 मार्क। यहाँ पर पास मार्क दिया हुआ आप लोग क्वालिफाइंग मार्क इन द रिटन टेस्ट एग्जाम अंडर व्हाट इज द कॉमन रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू 70:30, यानी आपका रिटन टेस्ट से आएगा 70% और इंटरव्यू से आएगा 30%, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क इन द रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट में कितना पाना होगा, जनरल कैटेगरी को 50% पाना होगा, 120 में से 60 आपको पाना होगा, SC ST OBC PWD को 45% पाना होगा, ठीक है।
और क्वालिफाइंग मार्क इन इंटरव्यू शेल बी 100 में से जनरल को 50% पाना होगा, SC ST OBC को PWD को 45% पाना होगा, ठीक है, इंटरव्यू में भी। तो आप लोगों को जितना मिलेगा रिटर्न में उससे 70% आएगा, और इंटरव्यू में जितना मिलेगा उससे 70% आएगा, 30% आएगा। टोटल 100% करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये आपका लोकल लैंग्वेज क्या क्या है, और ये आपका एग्ज़ाम टेस्ट। द ऑनलाइन टेस्ट इज प्रपोज टू बी हेल्ड सर वेन्यू। आपका टेस्ट कहाँ पर होगा, यह वेन्यू है। अगर आपको सेंटर का ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने का तो आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस ऑप्ट द स्टडी एंड द स्पेसिफाइड ऑप्ट लैंग्वेज एंड applied zone subjected will be the required to the undergo the language test, ठीक। यहाँ पर बोला गया है आप जिस स्टेट के जिस जोन के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने उस जोन का जो लैंग्वेज बताया गया है उस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई किया है, या फिर उस लैंग्वेज में अपने एक सब्जेक्ट आपका था, ये सब प्रूफ होने से आप लोगों को लैंग्वेज टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट मतलब उसी सब्जेक्ट में उसी भाषा से आपने पढ़ाई किया है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो आप लोग को लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आप देख लीजिए, यहाँ से चूज कर लीजिएगा कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए सूटेबल है, दे दीजिएगा वहाँ से, ठीक है। कोई यहाँ पर देखिए पॉइंट सेंटर में बोला गया है आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वो आपको बाद में ईमेल के थ्रू या फिर कॉल लेटर के थ्रू आप लोगों को इंटीमेट किया जाएगा कहाँ पर आप लोगों को आना है, और आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों डेट्स के बारे में जब कॉल लेटर में ही आपको डेट्स मालूम पड़ जाएगा, लेकिन टेंटेटिव डेट्स तो आपने ऊपर में देख ही लिया, मार्च महीने का होने वाला है का एग्ज़ाम। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को SC ST PWD और महिला को 175 रुपये प्लस GST, और बाकी जितना भी कैटेगरी आप लोगों को 850 रुपये और GST रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन से ये आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, बाकी आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा और देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोटा करके दिया हुआ है, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपके पास सेंट्रल OBC आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर OBC क्रीमी लेयर से है तो नहीं होगा। अगर आप OBC सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है तो आप लोग OBC रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल OBC वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरह से जो जनरल स्ट्रक्चर इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। यहाँ पर आप लोग अप्लाई का डेट आप कैब से आप अप्लाई करेंगे, 21 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 9 फरवरी 2025 अप्लाई का लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर पूरा प्रोसीड्यूर आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप लोग देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोड्यूस एनी अप्लाई ऑनलाइन आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा ये देखिए, लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लिक करने से आप लोगों के लिए खुल जाएगा। एप्लीकेशन आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू बैंक वेबसाइट, ऑप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर आप लोग करना होगा टू ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद लिंक। ये लिंक आप लोगों के लिए दिया गया है, इसको ओपन करके आप लोगों को बाकी फैसिलिटीज़ मिलेगा, ठीक है। द मोड ऑफ पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फ़ी, फोटोग्राफ वगैरह किया क्या, सिग्नेचर से लेफ्ट थंब, आपकी बाएं हाथ का अंगूठा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड आपके हाथों से लिखा हुआ डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन किस किस साइज़ में होना चाहिए, डायमेंशन डिक्लेरेशन जो लिखेंगे किस साइज़ में लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज मतलब आप लोग जो हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन आपको लिखना है सफ़ेद कागज़ में, कि डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 18x100 पिक्सल, ठीक है। डायमेंशन में लिख के आप लोगों को पिक्चर उठा के तस्वीर खींच के आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है। अप्लाई से पहले आप लोगों को ये जानकारी देखना होगा, ठीक है। समय लेकर पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट हो चुका है, मैं वीडियो और लंबा नहीं करना चाहता, ये वीडियो का लास्ट पेज था यहाँ पर, और ये कुछ फॉर्म स्ट्रक्चर्स है आप लोगों के लिए अपने अपने कास्ट के हिसाब से, ये आप लोग वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।